आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फर्स्ट ईयर कॉमर्स इकनॉमिक्स लेक्चर 12 है। टॉपिक मोनोपोली है। डिफाइन मोनोपोली, स्टेट दी अजम्पशंस। मोनोपोली क्या है? जब किसी चीज़ का, किसी यूनिट्स का, किसी गुड्स का, किसी आर्टिकल का मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर हो तो वो मोनोपोली कहलाती है। उस चीज़ की टोटल उस सप्लाई उसके हाथ में है, वो प्राइस मेकर है, वो जो चाहे कीमत तय करे, उसके मुकाबले में कोई नहीं, उसकी जो है सब्स्टिट्यूट आइटम मार्केट में कोई नहीं, तो ये जो है वो मोनोपोली कहलाती है। तो मोनोपोली क्या है देख लेते हैं डेफिनेशन। मोनोपोली इज़ द मार्केट सिचुएशन। मोनोपोली बाज़ार की ऐसी सूरत हाल है वे ओनली अ सिंगल सेलर ऑफ प्रोड्यूसर, जहाँ पे सिर्फ एक ही जो प्रोड्यूसर है, एक ही सप्लायर है, दूसरा उसके मुकाबले में कोई नहीं है। हु हैज़ सम काइंड्स ऑफ पावर और कंट्रोल, उसके पास कुछ किस्म कंट्रोल है, कुछ कुव्वत है, ताकत है, अपनी गुड्स से मुतालिक उसके मुकाबले में कोई नहीं है। कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर गुड विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो ये मोनोपोली है। यानी बाज़ार की ऐसी सूरत हाल जिसमें एक ही पैदाकार है, उसके मुकाबले में कोई नहीं है, वो अपनी चीज़ की जो चाहे मनमानी करे कीमत ले, वो चाहे एक से जो है एक ही कंज्यूमर से मुख्तलिफ यूनिट्स की मुख्तलिफ प्राइस ले, 200 यूनिट की कुछ और कीमत, 300 की कुछ और कीमत, 400 की कुछ और कीमत, या जो मुख्तलिफ कंज्यूमर से मुख्तलिफ ले, जो घरेलू सार्फिन से कुछ और है, तिजारती सार्फिन से कुछ और है, तो ये मोनोपोली कहलाती है, यानी इजारादारी। एजम्पशंस, मोनोपोली डिपेंड करती है चंद एजम्पशंस पर। इकोनॉमिक्स की हर अक्सर चीज़ों में एजम्पशंस है, तो इसमें एजम्पशन में सिंगल सेलर ऑफ फर्म, एक ही जो प्रोड्यूसर है, एक ही पैदाकार है। प्राइस मेकर, कीमत खुद तय करता है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसका कोई मुतबादिल नहीं है, बस वही एक सब प्रोडक्ट है। ब्लॉक एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, नई फर्म्स आ नहीं सकती कंडीशन के एतबार से, सिचुएशन के एतबार से। अगर कोई आना भी चाहे तो मुख्तलिफ बैरियर्स होते हैं, वो नहीं आ सकते। फिर डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस इज़ पॉसिबल, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ कीमत लेना, एक ही फ़र्द से एक ही एक ही जो है कंज्यूमर से मुख्तलिफ कीमतें लेना। जैसे अभी कि इलेक्ट्रिक की मिसाल बताई, 200-300 यूनिट के अलग अलग प्राइस, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेटरी कहलाता है। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर, जो ख़रीदार हैं उनको मार्केट की मुकम्मल जो है मालूमात हासिल नहीं होती, ये भी इसमें जो है प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू आमदनी को कहते हैं। जब कोई पैदाकार का मकसद क्या होता है? पैसे कमाना, मुनाफा कमाना, आमदनी कमाना। जब एक प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करने के बाद इसको मार्केट में सेल आउट करता है, तो कितने यूनिट सेल कर रहा है, कितनी तादाद में बेच रहा है और एक की कीमत क्या है, उसको बेचकर जो कुल उसको आमदनी हासिल हो रही है वो टोटल रेवेन्यू कहलाती है, वो कुल आमदनी है। ये अकाउंटिंग के हवाले से आप पढ़ चुके हैं। टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। वो कुल रकम जो ग्राहक से ली जा रही है अशिया खिदमत देकर, रेवेन्यू है। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रही है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके ये जो है वो टोटल रेवेन्यू कहलाती है। टोटल रेवेन्यू इज दी टोटल अमाउंट ऑब्टेन बाय अ फर्म और सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट, अपनी कुल पैदावार को बेचकर जो कुल पैसे मिल रहे हैं वो इसकी कुल आमदनी कहलाती है। फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट। एग्जाम्पल जो है 100 यूनिट सेल किए जा रहे हैं 200 के हिसाब से, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 20,000। जित 100 यूनिट बेच रहे हैं 200 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें, 1000 यूनिट बेच रहे हैं 2 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये टोटल रेवेन्यू। फिर नेक्स्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल के कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में बार बार पढ़ते रहे हैं, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, इजाफी आमदनी। तो मार्जिनल के मीन एडिशनल, फाइनल और लास्ट, इजाफी या आखिरी। तो जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू, एक 200 यूनिट सेल करके हमें 5000 रिसीव हुए, फिर 200 मोर रिसीव जो यूनिट सेल किए, 100 मोर यूनिट सेल किए तो हमें 6000, पहले 100 से 5000, दूसरे 100 से 6000, तो एडिशनल जो 1000 का है ये मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। तो इसका फार्मूला मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेकेंड रेवेन्यू जो कि 6000 है, माइनस फर्स्ट रेवेन्यू जो कि 5000 है, 1000 ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, ये 1000 ये एडिशनल रेवेन्यू। फिर समझ लें
पहली 100 यूनिट सेल करके हमें 5000 रिसीव हुआ, दूसरे 100 यूनिट सेल करके हमें 6000 रिसीव हुआ। जो एडिशनल है सेकेंड रेवेन्यू माइनस फर्स्ट रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू 6000 माइनस 5000 1000। फिर नेक्स्ट जो है एवरेज रेवेन्यू, वो जो टोटल रेवेन्यू है उस टोटल रेवेन्यू को टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर दें तो एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। मिसाल के तौर पे आपने जो 20,000 का एक सेल किया और 22 का एक सेल किया, दोनों को प्लस कर लें, ये मिलाकर हो गया 42 और यूनिट 100 100 200, तो 42 को 200 से डिवाइड कर दें तो जो रिसीव होगा ये मार्जिनल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू जिसमें पहली दूसरी तीसरी सबको प्लस कर लें डिवाइड बाय टोटल यूनिट सोल्ड, पहले दूसरे तीसरे यूनिट जो सेल किए, अगर 100 के हमने 3 यूनिट सेल किए, 100 100 300 यूनिट्स हो गए। सेल प्राइस 20 22 24 तीनों को प्लस कर लें और डिवाइड कर दें तो जो है टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट से डिवाइड करके जो आएगा ये एवरेज रेवेन्यू। मिसाल के तौर पे टोटल रेवेन्यू 20,000 है, डिवाइड 100 यूनिट सेल किए तो ये 200 पर यूनिट, ये 200 एवरेज रेवेन्यू आ गई। तो ये हमारे यहाँ तक के कॉन्सेप्ट मुकम्मल है। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।